हमें काहे सुसुआने लगा यार? क्यों सुसुआने लगा? इसको एक जगह ठीक कर दे भाई, इसको ठीक कर दे भाई। बस बस। पिछले साल इसी कवि सम्मेलन में मैं भी आया था, गद्दे पर बैठा था। इस बार आप लोगों का माने आरती जो हरियर समिति है वो प्रोन्नति कर गई, सोफा लगा दिया। सोफा इसलिए लगा दिया कि एक ठीक से बैठ ही नहीं सकता था। तो आप लोग मन लगाइए, मैं वहां से कौन चिल्ला रहा है यार? वहाँ पिंडदान का मंत्र पढ़ा जा रहा है। अरे भाई यार बहुत डर लगता है कहीं इसके बाद वहीं न जाना पड़े। जाना तो एक दिन है ही, आखिर में आ ही गए अब आज, वरना ले जाना पड़ता। किराए के पैसे बचेंगे तो बता। अरे यार बीच में ना बोल यार, बीच वालों से हमारा जान दिया गया। कोनो शुभ काम भैल बीच वाले चल आवले। अब बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में जन्म हो जाएगा। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी, यार इस सौतेले भाई को यहां से भगा दो भाई साहब। जा गद्दा बैठ जाता हूं कुर्सी पे यार, या तो भगा दो या हम ही को भगा दो। जब हम थे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए तो इसको क्यों बुला लिया? हटा ले जाएगा। ये कुंभ में बिछड़ा हुआ आपका जुड़वा भाई है, खोजते खोजते यहाँ तक आ गया है। इनको बहुत ज्ञान है भाई साहब, ये ज्ञान का कोश है। अभी तक हमारी पत्नी के बारे में ऐसा बता रहा था जैसे शादी पहले उसके यहाँ पड़ोस में रहता था। आप मन लगाइए, मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी, गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। आपको भी मालूम है क्या सर कि हमें अपने बाप का नाम नहीं मालूम है? अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। सर मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा था खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया था। अध्यापक ने फिर कहा कि तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो जाओ मंचों पर कविता करो, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कह रहा हूं आपसे कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। वाह वाह कर रहा है। अच्छा मान लेते हैं अपने कवि, मान ले, माने में का ठिकाना है? कोनो गलती की हो क्या? आप थोड़ा सा यहाँ से जगें, मैं आप लोगों के सम्मान में पढ़ता हूँ कि मुझको तेरे शहर से इतना लगाव क्यों है? वाह! मुझको तेरे शहर से इतना लगाव क्यों है? इन प्यार के रिश्तों में इतना खिंचाव क्यों है? मैं दूर रहना चाहूं पर दूर रह ना पाऊं। मैं दूर रहना चाहूं पर दूर रह ना पाऊं। दिल पर मेरे तुम्हारा इतना प्रभाव क्यों है? इस तरह की पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूं। बैठ जाएं जी, आप लोग बहुत टाइम से आए हैं। कवियों में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई समय से आए, कोई देर से भी आ सकता है।
यहाँ से 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और आपके समर्थन की भीख मांगता हूँ, नहीं तो हम 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे नहीं। कुछ नया माल कुछ पुराना माल मिश्रित करता हूँ आपको। कि बबुआ बुआ जी के बने हैं सहारे, बबुआ बुआ जी के बने हैं सहारे, तो तय है कि चाचा जी लगेंगे किनारे। जिंदाबाद। अब ऐसे ऐसे देखिए, ये ओरिजिनल पोइट्री है, इसमें कोई बनावट नहीं है कि आ गया एक तो पहलवानी करने वाला वीर रस का कवि पढ़ देगा आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो ना दे। काहे गई भाई? जोन एक आध पाव बचा हो वही चूस के बैठ जाए तो घरवा वाले का करिए। इसलिए आज के दौर में वीर रस के कवियों की कोई सार्थकता नहीं साहब। क्यों? क्योंकि जहां दिल पर पड़े हर वक्त हो मौत के साए, हो कटती रात मुश्किल से दिवस आतंक फैलाए, जहां पर वर्जना ही सर्जना के शीश पर चढ़कर कहे दिन लद गए तेरे हमारे दिन हैं अब आए, तो मोहब्बत के तराने जब लबों तक ही ना आएंगे वहां पर देशभक्ति के हम कैसे गीत गाएंगे। जहां तस्कर लुटेरे और गुंडे सांसद होंगे, जहां हिजड़े विधायक और नगर के पार्षद होंगे, जहां बस में ही इज्जत लूट ली जाती हो नारी की, हवस की भेंट चढ़ जाती वो मंदिर में पुजारी की, जहां मासूम बच्ची पर निगाहें हैं दरिंदों की, नहीं है जिंदगी महफूज शाखों पर परिंदों की, जहां जन्मदिन पर करोड़ों का चढ़ावा ऐंठती माया, वहीं 2 वक्त की रोटी को है कुछ बेचती काया। जहां जन्मदिन पर करोड़ों का चढ़ावा ऐंठती माया, वहां 2 वक्त की रोटी को है कुछ बेचती काया, जहां मजहब के झगड़ों से ही ये बट जाती है धरती, मासूमों की लाशों से ही पट जाती हो धरती, जहां में है नहीं कोई न कोई दूसरा होगा, अरे पूरे जहां में अपना वो हिंदुस्तान होगा। तो जहां रहनुमा ही खून के आंसू रुलाएंगे, वहां पर देशभक्ति के हम कैसे गीत गाएंगे। इसलिए नहीं गाता मैं। हमें आ रहे चाय न ले जाओ, ले जाओ कोई के न पिलाओ चाय। ये कोई अच्छी बात है क्या? देखिए काशी में चाय पिला रहे हैं, पता नहीं फिर कब चाय वाले यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आज आपके ऊपर छाप पड़ गया है क्या इसका? किसका? नहीं आप बढ़िया पढ़ रहे हैं, पीछे क्यों घूम घूम के देख रहे हैं? अरे भाई पीछे से बड़ा खतरा है सर, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि अभी 7 दिन तक एक सरदार मेरे पीछे ही था। दैनिक जागरण के 7 दिवसीय कार्यक्रम में एक मंजीत सिंह सरदार पीछे पड़ा था, आज प्रताप फौजदार पीछे पड़े हैं। जितना है इससे अच्छा यार माँ बहन की गाली दे दो, बनारस है अभी क्या। अब मत कहिएगा भाई साहब, बहुत हमको भी अंदर से पीड़ा होती है। आप गरियाए चले जा रहे हो। नहीं हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसको गंभीरता से नहीं समझ रहे। काशी फिर यार बीच में तुम लोग बोल तो आप पिकअप पकड़िए ना। बुआ भतीजे का गठबंधन अद्भुत रंग जमाएगा, बुआ भतीजे का गठबंधन अद्भुत रंग जमाएगा, ये बेमेल मेल है भैया क्या क्या रंग दिखाएगा। जन्म दिवस पर बृहद चढ़ावा एक तो तुमसे ऐंठेगी, जन्म दिवस पर बृहद चढ़ावा एक तो तुमसे ऐंठेगी,
दूजा सरकारी बंगले से टोटी तक ले जाएगा। और पढ़े सर, मैं ये यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। देखिए मैं काफ़ी जीर्ण शीर्ण हूँ और बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। और पढ़ता हूँ भाई साहब, और पढ़ते हैं कुछ। हाँ पढ़ दीजिए। अपने देश की राजनीति में नई चेतना जागी, अपने देश की राजनीति में नई चेतना जागी, सारे बूढ़े नेता हो गए नवयुवती अनुरागी। अपने देश की राजनीति में नई चेतना जागी, सारे बूढ़े नेता हो गए नवयुवती अनुरागी। उम्र से आधी नारी के संग प्रीत सभी की लागी, उम्र से आधी नारी के संग प्रीत सभी की लागी। धवल आवरण ऊपर से अंदर से निकले दागी, बात है करते ये नारी सम्मान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और कुछ बाबाओं में भी परिवर्तन है। मैं यहां से 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। क्या हो गया भाई साहब? डिस्टर्बिंग एलिमेंट इधर उधर घूम रहे हैं। थोड़ा सा मन बनाइए भाई साहब, तुम काहे जा रहे हो यार? जो ने काम से जा रहे हो भगवान करे ना हो। बस यहाँ से थोड़ा सा मन बनाइए भाई साहब। मेरी श्रीमती जी ने मुझसे कह रखा था कि जो काम करना ढंग से करके चले आना और पहले राउंड में कर लेना। तो मैं पहले राउंड में खड़ा हूँ, आप लोग मेरा थोड़ा सा साथ दें। ये कवि सम्मेलन में सब बड़े कवि हैं, मैं छोटा कवि हूँ। आप लोग थोड़ा सा खुलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कहाँ से खोलूँ। हाँ जी, हम दूसरे रूप में आ गए। भैया हो वार्तालाप, भाई साहब आपके लिए आए हैं, कुछ हम इनके बोल ले दो भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, गली में चला जाऊंगा, जौन करत बने कर लिए। हाँ, एक बाबा जी हैं, देखिए मैं यहाँ से आपसे शुरू कर रहा हूँ। इसको शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ता हूँ मैं आपको। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले 8 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए। अब मेरी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती भाई साहब, ये सुनिए आप। और जो यहाँ गुरुमीत के समर्थक हों उनको 1 बार प्रणाम, जो उसके विरोधी हों उनको 10 बार प्रणाम। कि होरी खेलत गुरुमीत होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक धेन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम ताना नाना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तो बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई। वाह, इसमें माँ बहन की गाली भी दे सकते हैं मगर शांत नहीं बैठ सकते।
कि बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल। हुआ क्या था? पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई। एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुक 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 हाँ छुक 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 करती गाड़ी डिरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। और क्या हुआ था सरदार जी, ध्यान से सुनो। दाढ़ी वाले, तुम्हार वही रहा सौतेला भाई, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला। मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला। मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। तो हनी प्रीति ही हनी प्रीति ही हनी प्रीति ही हनी प्रीति ही हाँ हनी प्रीति ही अब उसकी रखेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। पहले यह कहीं से छूटने का चांस नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हुआ है, मगर उम्मीद की आखिरी किरण जिंदा है। मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरा समर्थन करें कि राष्ट्रपति जी बाबा की मर्सी अपील सुन लीजिए, राष्ट्रपति जी बाबा की मर्सी अपील सुन लीजिए। हनी प्रीत संग उसको भी एक बैरक में कर दीजिए, राष्ट्रपति जी बाबा की मर्सी अपील सुन लीजिए। हनी प्रीत संग उसको भी एक बैरक में कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हनी प्रीत की भी अब खारिज बेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। पहले आसारामबाद में रामपाल भी आए, पहले आसारामबाद में रामपाल भी आए। संत भेष में छिपे दरिंदे तनिक नहीं शर्माए, संत भेष में छिपे दरिंदे तनिक नहीं शर्माए। तो जेल में ही व्यभिचारियों की मेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को